आप सबों को मेरे तरफ से यीशु साहब जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आप सबों के बीच में परमेश्वर के वचन को फैलाना चाहता हूँ। मैं एक मसीह परिवार से हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम मसीह भाइयों एक दूसरे से परमेश्वर के बारे में बातचीत करें। इससे क्या होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे तुम्हारा चिंता रहता है। जब तक हम परमेश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक वो परमेश्वर हमारे बारे में कभी नहीं सोचेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे से परमेश्वर का वचन को शेयर करें। आज मैं चाहता हूं कि मैं आप सबों को परमेश्वर का वचन दूं। ठीक है, आज मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन मैं आप सबों को दूं, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। और वचन यह भी कहता है कि मैं तुम्हारा मांगने से पहले तुझे दूंगा। वचन कहता है कि मैं तेरे हर एक ज़रूरतों को जानता हूँ। मतलब समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारा ज़रूरतों को जानता है और वो हमारा मांगने से पहले भी देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं हैं। परमेश्वर के बारे में हम एक दूसरे को बताते नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर जानते हुए भी हमें जो चाहिए वो नहीं देता, क्योंकि हम परमेश्वर के बारे में एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को नहीं बताते। हम परमेश्वर के वचन के बारे में चिंता नहीं करते। जब तक हम परमेश्वर के बारे में चिंता नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को कभी नहीं पूरी करेगा, कभी नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे आप अपने बारी में या फिर आप अपने आंगन में कुछ पेड़ लगा देते हैं। कुछ पेड़ नहीं, चलो मान के चलो अमरूद का पेड़ हो या फिर लीची का पेड़ हो। आप लीची का पेड़ को लगाते हैं, क्यों? ताकि वो आपको फल दे। इसलिए आप उसे क्या करते हैं? जीवित रखते हैं, समय पर उसे पानी देते हैं। ठीक है, समय पर उसे पानी देते हैं ताकि वो बढ़े और बढ़कर क्या करे? वो आपको फल दे। जब तक आप उस पेड़ की सेवन नहीं करेंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे, और चिंता तो करेंगे ही पर उसकी सेवन नहीं करेंगे, उसे सही समय पर पानी नहीं देंगे, तो वो मर जाएगा और मरने के बाद में वो आपको फल नहीं दे सकता। इसलिए आप उसके बारे में चिंता करते हैं। आपको फिक्र रहता है कि मैं इसमें अच्छा पानी दूंगा, अच्छा खाद दूंगा तो अच्छा बढ़ेगा और अच्छा फल देगा। तो वैसे ही जब तक आप परमेश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे, परमेश्वर आपको फल नहीं देने वाला है। परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरी करने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज मैं आप सबों को परमेश्वर के वचनों में से कुछ सिखाना चाहता हूँ। शरीर पर मन लगाने का क्या फल है? ठीक है, शरीर पर मन लगाने का क्या फल है? आज मैं परमेश्वर का वचनों में से आप सबों से बातें करना चाहता हूँ। आप सभी मेरे साथ जुड़िए, मेरे संगति में आइए। भाई बहन माता पिता जो भी हो, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा उत्साह और अधिक बढ़े, परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम और अधिक बढ़े, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को इस देश के हर कोने तक फैला सकूं। इस कोने के तक ना सही पर अपने गांव में, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस में परमेश्वर के वचन को फैला सकूं। इसलिए आप सब मुझे हिम्मत दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे संगति में आइए, ताकि आप सबों का संगति के द्वारा मुझे यह साहस बढ़ने पाए मुझ में, ताकि मैं आप सबों के साथ संगति में होने के कारण मेरा अंदर से डर भागने पाए। और आप सभी भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, कमेंट में मुझे समझाइए। कमेंट के द्वारा भी आप मुझे समझा सकते हैं। जो भी डाउट होगा, हो सकता है मैं क्लियर आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए, वचन कहता है कि जो कुछ भी तू करना चाहे शुरू करे, सबसे पहले क्या करे? मेरे नाम से शुरू करो, मेरे नाम से अंत करना। तो चलिए हम लोग वैसे ही करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, ताकि परमेश्वर हम इस वचनों से आशीष दें। तो चलिए हम अपनी आँखों को बंद करते हैं और परमेश्वर से इस वचन को समझने की आशीष मांगते हैं। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ सुंदर दिन के लिए, उस सुंदर रात्रि के लिए, उस सुंदर समय के लिए। यह समय सच में आपने हमें दिया ताकि हम आपके वचनों में से कुछ सीखें। जैसे वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हे परमेश्वर, तूने यह समय दिया कि हम तुझे जाने। मेरे खुदावंत, तेरा वचन कहता है, अगर तुझे बुद्धि की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग, मैं तुझे निस्संदेह बुद्धि दूंगा। हे परमेश्वर, तू हमें बुद्धि दे, अपने वचन के द्वारा हमें बुद्धि दे, ताकि आज हम तेरे वचनों में से
जो कुछ भी पड़े, हे परमेश्वर पिता, हम अपनी इच्छा नहीं, हम अपनी बुद्धि अनुसार नहीं, परंतु तेरी पवित्र आत्मा के अनुसार इसे समझ सके। और हाँ पिता प्रभु जी, हम सुनने वाले केवल नहीं परंतु इन पर चलने वाले भी हो सके। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद कहता हूँ महान आशीष के लिए कि तूने हमें आशीष दी कि हम तेरे वचनों को समझ सके। आमीन। तो चलिए हम लोग वचनों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मत्ती रची सुसमाचार, उसका 5वां पद, 5वां अध्याय, उसका 30 पद। मत्ती रची सुसमाचार। चलिए मैं भी खोलता हूँ बाइबल और मैं खोज के आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। तो वचन यहाँ पर लिखा है, मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय, उसका 30 पद। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। मैं फिर से पढ़ता हूँ इस वचन को, ध्यान से सुनिए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तेरा दाहिना हाथ तेरे ठोकर का कारण है, तो उसे परमेश्वर का वचन कहता है उसे काट के फेंक दो। इसका मतलब क्या कहता है? परमेश्वर जानता है कि हमें स्वर्ग को पाने के लिए कैसे रहना है। परमेश्वर हमें यहाँ पर बताता है, यदि तुझे स्वर्ग में जाना है, यदि तुझे सुख और शांति का जीवन चाहिए, यदि तुझे चंगाई का जीवन चाहिए, यदि तुझे उन्नति का जीवन चाहिए, यदि तुझे शांति का जीवन चाहिए या फिर सफलता का जीवन चाहिए, तो तुझे कैसे रहना है, ये हमें परमेश्वर इस वचन पर आज बताता है। इस वचन पर परमेश्वर आज हमें सिखाता है कि हम कैसे रहें, जिससे हम सफलता को, शांति को, सुख और शांति को, खुशी को, आनंद को, चंगाई को कैसे हम प्राप्त कर सके, एक आनंद का जीवन हम कैसे कर सके, शुरू कर सके, ये हमें वचन सिखाता है। तो परमेश्वर हमें यहाँ पर मना करता है वैसे कामों को, वो जैसे कि वचन कहता है, तेरा दाहिना हाथ यदि तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। यहाँ पर ध्यान से ये समझने की बात है, परमेश्वर हमें ये नहीं कहता है कि हम अपना इस शरीर का हाथ को काट दे। परमेश्वर हमें इस शरीर का हाथ को काटने के लिए नहीं कहता, परमेश्वर हमें इस बुद्धि की हाथ को काटने के लिए कहता है। हम बुद्धि के द्वारा ही कुछ करते हैं, हम बुद्धि के द्वारा अपना पूरा शरीर को अपना नियंत्रण में लेते हैं, रखते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पर कुछ लग जाता है, शरीर के कोई भी अंग में लगता है तो हम कहाँ से महसूस करते हैं? बुद्धि से। कुछ भी करते हैं तो हम बुद्धि से करते हैं, कुछ करने से पहले हम बुद्धि से ही सोचते हैं, उसके बाद अपना शरीर को वैसे चलाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तेरा दाहिना हाथ, ठीक है, अगर तुझ में बुरी आदत है तो उसे छोड़ दे। तेरी एक बुरी आदत, गलत संगति, गलत काम, गलत बातें करना, गलत संगति रखना, उसे छोड़ने को कहता है परमेश्वर। हो सकता है वो आपका दोस्त हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके परिवार में से कोई भी हो सकता है जिसके कारण आप गलत सोचते हो सकता है वो आपका बुद्धि हो, तो उस बुद्धि को छोड़ दे, वैसे विचार को छोड़ दे जिससे आप गलत करते हो, वैसे आदत को छोड़ दे, वैसे कामों को छोड़ दे, वैसे खान पान को छोड़ दे जिससे आप गलत करते हो। तो परमेश्वर यही हमें सिखाता है। परमेश्वर जानता है कि हम कैसे सफलता बने। परमेश्वर चाहता है, अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो वो वचन हमें क्यों देता? क्योंकि परमेश्वर का हमारा फिक्र है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक सफलता आदमी बने, हम एक शांति के जीवन जी सके, उद्धार का जीवन जी सके, अनुग्रह का जीवन जी सके। परमेश्वर चाहता है कि हम सफलता का जीवन जी सके।
इसलिए परमेश्वर ने हमें यह वचन, अपना वचन हमारे बीच में छोड़ा ताकि हम परमेश्वर के अनुसार जी सके और रह सके। अगर हम अपना वचन, हम अपना नहीं, परमेश्वर का वचन के द्वारा अगर हम जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीष देगा, क्योंकि उसने कहा तूने नहीं परंतु किसने, मैंने तुझे चुना। परमेश्वर हमसे कहता है कि तूने नहीं परंतु परमेश्वर ने कहा मैंने आपको, मुझे चुना है। तो यही परमेश्वर का वचन है कि एक गलत सोच के द्वारा तेरा या पूरा शरीर या फिर तेरी आत्मा नरक में ना डाला जाएगा। एक गलत सोच के द्वारा, एक गलत संगति के द्वारा ना डाला जाए, उससे अच्छा, या पूरा शरीर नरक में जाने से अच्छा है या आत्मा नरक में जाने से अच्छा है कि हम उस गलत सोच को ही मिटा दें, गलत विचार को ही छोड़ दें, गलत खान पान को ही छोड़ दें, गलत संगति को ही छोड़ दें। उससे अच्छा है कि हम स्वर्ग में जाएं, है ना। एक गलत सोच को छोड़ने से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, गलत संगति को छोड़ने से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, उन्नति की ओर जा सकते हैं, बिजनेस में उन्नति पा सकते हैं, हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, परिवार में सुख और शांति आ सकती है। एक गलत सोच को छोड़ने से, गलत कर्मों को ना करने से, गलत कामों को ना करने से हमारा जीवन में परमेश्वर आशीष और उन्नति से भर देगा। तो आज का वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। इसका आगे दूसरा कल का वचन मैं आप लोगों के लिए खोज के रखूँगा। आज का वचन से ही जुड़ा हुआ वचन मैं कल आपके लिए, आप लोगों के लिए लेके लाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर आज का वचन के द्वारा आशीष दे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदावंत, मेरे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को केवल अपने शब्दों से बनाने वाला यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरा धन्यवाद हो मेरे यहोवा। तू धन्य है स्वर्ग में, तो धन्य है स्वर्ग में विराजमान, तू धन्य है कि यह पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है और स्वर्ग तेरा सिंहासन है। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो वचन आज हमने सुना है ये वहाँ परमेश्वर, यह वचन आज हमारे जीवन में कार्य करे, यह वचन हमारे जीवनों में कार्य करे। हे पिता, आज का वचन के द्वारा हम आपके इच्छानुसार जी सके। आज का वचन के द्वारा हमें आशीष दीजिए ताकि आने वाला कल और अभी से लेके, हे पिता, हमारा जीवन सिर्फ तेरे वचनों के अनुसार चल सके। हमारे जीवन से आज का वचन के द्वारा बुराइयों को मिटा। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज का महान वचन के लिए, और इस समय को और आने वाले समय को भी मैं तेरे नाम करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यह दुआ तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करना, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोगों को यीशु है, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत याद का आशीष दे। आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरा मन कहता है कि आप लोग अपना समस्या मुझे कमेंट में बताइए। आप कोई भी समस्या में हो, आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगा, क्योंकि वचन कहता है जो कुछ भी तुम मुझसे मांगेगा मैं वही करूँगा, ताकि पुत्र की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।